औषधि? भगवान बोले औषधि मेरे हाथ में है, औषधि मेरे हाथ में है। आप जानते हो कि 3 ताप हैं, चौथा कोई ताप नहीं, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 ताप हैं। और तीनों तापों को नष्ट करने की क्षमता भगवान की कृपा में है, वरद हस्त में। किसमें है? वरद हस्त में। जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं, शीतल सुखद छाहि जहि कर की, मैटत पाप ताप माया, निशिवासर तहीं कर सरोज की, चाहत तुलसी दास छाया। निस्वासर तहीं कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। भगवान के हाथ में दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों तापों को नष्ट करने की क्षमता है। जितनी औषधियां हैं वो प्रकृति ने दी हैं, बोलो दी है ना। और प्रकृति को किसने जन्म दिया है? परमात्मा ने दिया है। इसलिए पूरी प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति की औषधियां परमात्मा के हाथ में हैं। इसलिए जैसे ही हाथ रख जाए भगवान का, संपूर्ण रोग, दोग, बीमारियां सब समाप्त है ना। भगवान ने वही किया, कर परसा सुग्रीव शरीरा, ओ तन भाकुल से गई सब पीड़ा। जैसे हाथ रखा, जो पीड़ा थी सब चली गई, पीड़ा समाप्त हो गई, खत्म। भगवान ने कहा आप कैसा लग रहा है ये बताओ? क्या पहले से अच्छा लग रहा? पहले से भी अच्छा। भगवान ने कहा तो अब ललकारो उसको, अब मारना है। कहे नहीं, जैसे थे कम से कम वैसे तो हो गए, अब चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम। अब नहीं नहीं नहीं, ये लफड़ा अपड़ा खत्म, लफड़ा नहीं, खत्म लफड़ा है नहीं, ये चक्कर में नहीं पड़ेंगे अब। इसलिए क्यों? क्योंकि पहले जैसे थे उससे भी अच्छे हो गए। अब तो चांस मिल गया मुझे अच्छा बनने का है? अब भाड़ में जाए राज, भाड़ में जाए पत्नी, भाड़ में जाए बाली, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं। भगवान ने कहा लेकिन मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी तब मेरा अस्तित्व क्या रहेगा? मैंने प्रतिज्ञा की है, सुन सुग्रीव में मारी हो बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरहि प्राण। तो जब मैंने प्रतिज्ञा कर दी है तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? तू तो बचना चाहता है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह गई तो मेरा अस्तित्व क्या रहेगा? इसलिए मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो, इसके लिए मेरी तरफ से तुम ललकारो, जाओ मैं कह रहा हूं। और कन्फर्म है इस बार मैं बाली को मार दूंगा, चिंता मत करो। तो सुग्रीव ने भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु ये अंतिम दंडवत है, अब लौट के आए कि नहीं आए, लेकिन अंतिम प्रणाम अब स्वीकार कर लो हमारा। अरे भगवान ने कहा क्यों उदास होता है? हाथ रख दिया भगवान ने, फिर हाथ रख दिया मस्तक पर, कहा मेरी कृपा तुझे मिल चुकी है, अब डरने की आवश्यकता नहीं है, जाओ ललकारो। अब सुग्रीव ने सोचा मरता क्या ना करता, अब तो मैं भागूंगा नहीं, चैलेंज से लड़ूंगा, जो भी होगा सो देखा जाएगा। और जैसे ही दोबारा सुग्रीव ने ललकारा बाली को, तो बाली ने कहा ओहो, इसका मतलब है बच गया, ये मरा नहीं है, और मैंने ही भूल कर दी है। मैं इसको अगर मार के आता वहां से और कंफर्म कर लेता कि नहीं मर ही चुका है, तभी लौटना चाहिए था, लेकिन मैं भ्रम में आ गया, लेकिन बच गया। अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, अब तो इसके प्राण जो है ले ही लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही सुग्रीव ने ललकारा तो बाली आया और उसने सबसे पहले हाथ उठाया। जैसे हाथ उठाया तो सुग्रीव ने भी कहा कि हम कमजोर नहीं हैं, हाँ हम भी कमजोर नहीं हैं। क्यों? मम भुजबल आश्रित जिए जानी। सुग्रीव को भुजाओं को जो बल मिला है वो किसके द्वारा बल मिला है? भगवान के द्वारा भुजाओं में ताकत मिली है। इसलिए इसने भी कहा कि हम भी छोड़ेंगे नहीं। सुग्रीव ने जैसे ऊपर हाथ किया, मुष्टिका ऊपर की, बाली ने मुष्टिका ऊपर की, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखई रघु राई। अब भगवान वृक्ष की ओर से देख रहे हैं,
देख रहे हैं। याद रखना, संसार में क्या हो रहा है, परमात्मा प्रकृति के माध्यम से देख रहा है। यदि तुम घर के अंदर लड़ रहे हो तो दरवाजे के बाहर का वृक्ष, उसमें परमात्मा बैठा बैठा देख रहा है कि देखो कितने मूर्ख हैं, ये घर में आपसे ही में लड़ रहे हैं। उसी वृक्ष में परमात्मा बैठा हुआ है जो तुम्हारे दरवाजे के बाहर वृक्ष है, या जहां भी वृक्ष की छाया तुम्हारे दरवाजे पर पड़ रही है वहां परमात्मा बैठा हुआ है। अगर एक छोटा सा पौधा भी तुम्हारे अंदर है, तुलसी का बिरवा है, वहां भी परमात्मा बैठा हुआ है, बस तुम देख नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं देख पा रहे हो? जब वासना का नशा आ जाता है ना, तो उस समय नशे में व्यक्ति भूल जाता है सब पहचान। वो बाप को भी भूल जाता है, माँ को भूल जाता है, बहन बेटी सबको भूल जाता है। भूल जाता है कि नहीं भूल जाता है? क्यों? नशा जब उसके जीवन में आ जाता है तो वो सबको भूल जाता है। ऐसे ही वासना का नशा जब जीव के जीवन में आ जाता है तो परमात्मा पास में होते हुए भी उसे दिखाई नहीं देता है। लेकिन परमात्मा कहता है, धिक्कार है तेरे जीवन को, लानत है तेरी जिंदगी को। आज तुम लड़ रहे हो, आपस में लड़ रहे हो, परिवार में ही लड़ रहे हो, पड़ोसी के साथ लड़ रहे हो, गांव में लड़ रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को, जीवन तुम्हारा ऐसे ही चला जाएगा। सुग्रीव और बाली दोनों लड़ रहे थे। बिटप ओट देखें रघुराई, भगवान वृक्ष की ओर से देख रहे। इसका अर्थ यही है कि प्रकृति की ओट लिए है परमात्मा। प्रकृति से जो प्यार करता है परमात्मा उसी से प्यार करता है। इसलिए वृक्षों को उजाड़ने की जरूरत नहीं है, वृक्षों को संरक्षित करने की जरूरत है। वृक्षों को सुरक्षित करो, संरक्षित करो। जो वृक्षों को सुरक्षित और संरक्षित करने का संकल्प ले लेगा, एक दिन उन्हीं वृक्षों में उसे भगवान मिल जाएगा। प्यारे, भगवान का दर्शन उसे वहीं हो जाएगा। इसलिए पर्यावरण बचाओ, प्रदूषण को भगाओ, और पर्यावरण तभी बचेगा जब वृक्षों से हमारा प्रेम होगा, वृक्षों से हमारी प्रीति होगी, पर्यावरण सुरक्षित होगा। भगवान हंस रहे थे, लेकिन सुग्रीव ने कहा मरता क्या न करता। दाव पेंच दिखाए उसने, युद्ध प्रारंभ हुआ। बाली ने क्रोध में आकर के संकल्प लिया कि अब मैं ये लास्ट मुक्का छोड़ रहा हूं, अब तो इसे मार ही दूंगा। और जैसे ही बाली ने ऊपर हाथ उठाया और जोर से मुक्का मारने की कोशिश की, तो बहु छल बल सुग्रीव कर ये हारा भय मान, हृदय से हार गया तुम्हारा बाली राम, तब हृदय माझ सर तान। उसी समय भगवान ने देखा कि सुग्रीव हताश, निराश, उदास हो गया। इसने समझ लिया कि अब मेरा बल समाप्त हो गया। तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, भगवान ने उसी समय अपने बल का प्रयोग किया और ऐसा बाण भगवान ने छोड़ दिया कि डायरेक्ट बाली के हृदय पर लगता है, वो हृदय का वेदन करता है और बाली आहत होकर के जमीन पर गिर जाता है। अब भगवान ने आहत करके जमीन पर गिरा दिया बाली को, लेकिन सुग्रीव की आंख बंद हो गई। मरने वाला व्यक्ति आंख बंद कर लेता है और पाप पुण्यों की रील उसके सामने आ जाती है मरने के टाइम पर। मैंने ऐसा किया, वैसा किया, ये वो, अब तो मैं मर ही रहा हूँ, वो सब पाप पुण्यों की रील उसके सामने चलने लगती है। मृत्यु के समय याद रखना आंख बंद हो जाती, वही रील चलती है। सुग्रीव के भी वही रील चल रही। क्या बताऊं, पत्नी के चक्कर में अब मरने जा रहे हैं, अब क्या होगा, अब तो मर ही रहे हैं, अब क्या, भगवान भी चला गया, पता नहीं कहाँ गया, क्या हुआ। लेकिन थोड़ी देर में कहता मुक्का अभी तक आया क्यों नहीं? ऊपर तो गया था लेकिन आया नहीं नीचे। मेरे दोस्त ने तो नहीं पकड़ लिया, मेरे मित्र ने आकर के कहीं पकड़ लिया हो, क्योंकि मेरा मित्र है, उसने दोबारा में आश्वासन मजबूती से दिया था, कहीं मेरे मित्र ने तो नहीं पकड़ लिया। जरा मैं आंख खोल करके तो देखूं। और जैसे आंख खोल के देखा तो बाली तो नीचे पड़ा था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था। तो सुग्रीव कहता क्या है बाहरे मेरे मुकद्दर, इसका हार्ट फेल हो गया, ये भी मेरा नसीब है। मार रहा था मुझे, लेकिन ऊपर मुक्का गया तो हार्ड ही फेल हो गया इसका, और हार्ड फेल हो गया तो देखो मर गया। मेरे मुकद्दर ने बचा लिया, मित्र का तो पता ही नहीं कहाँ चला गया मित्र। भगवान ने धीरे से कहा कि हार्ड फेल तो हुआ है, लेकिन हार्ड फेल किसने किया है, जरा देख आंख खोल के देख, इसका हार्ड फेल किसने किया है।
उसके हाड में भगवान का बाण लगा था। भगवान ने कहा ये बाण किसका है, ये बाण किसका है, पहचान कर। मेरे बाण की पहचान है। संसार में बाण तो समस्त योद्धाओं के पास है, लेकिन राम जी के बाण की पहचान है। जिम अमोघ रघुपत करवाना ताही भांत चले हनुमाना। भगवान के बाण की पहचान है कि भगवान का बाण काम करता है और काम करके लौट के फिर वापस आ जाता है। और योद्धाओं के बाण एक बार काम कर दें लेकिन लौट के वापस नहीं आते हैं, लेकिन भगवान का बाण जाता है, काम करता है और फिर लौट के वापस आता है। ये मेरा बाण है। मैंने रोक रखा है कि अभी जब तक मर ना जाए तब तक हृदय से निकलना नहीं। वो जिंदा था ना, वो इसलिए बाण निकल नहीं रहा था, और जैसे ही प्राण जाते वो बाण वापस आ जाता भगवान का। भगवान ने कहा किसका बाण है? सुग्रीव बोला है तो आप ही का। तो फिर ये किसके द्वारा मरने जा रहा है? मेरे द्वारा? कि हाँ, आप ही के द्वारा। तो फिर शंका करने की क्या जरूरत है? सुग्रीव बोला शंका इसलिए कर रहा हूं कि अभी सांस चल रही है, मरा नहीं है, और आप आ जाओ पास में आकर के इसको मार ही दो, क्योंकि बाण अपना असर नहीं छोड़ पा रहा है, पूरा अंदर है तो, लेकिन वो मर ही नहीं रहा है, सांस चल रही है। इसलिए मर जाए तभी ये कंटक टूटेगा। अगर मरा नहीं तो समझ लो प्रभु आप तो अयोध्या चले जाओगे, हमें फिर जिंदा नहीं छोड़ेगा ये। इसलिए इसको मर ही जाना चाहिए। आप भगवान बोले देखो मैं अगर आ गया पास में तो खतरा पैदा हो जाएगा, खतरा पैदा हो जाएगा। सुग्रीव कहता है नहीं नहीं, आप आ जाओ, इसको मार दो, खतरा टल जाएगा। भगवान बोले ठीक। और जैसे भगवान सामने पहुंचे, बाली के सामने, जैसे ही सामने पहुंचे और भगवान के बपू पर बाली की दृष्टि गई, ओ हो, नेत्र भर करके जब भगवान को नख से सिक तक देखा, सिक से नख तक देखा, तो एकदम ताकत आ गई। और जैसे ऊर्जा आई तो तुरंत उठ के बैठ गया। पुनः उठ बैठ देख प्रभु, आगे उठ के बैठ गया। जैसे उठ के बैठा, सुग्गी बोला उल्टा हो गया, और ताकत मिल गई इसको। आपके आने से तो और अच्छा डोज मिल गया इसको, पावर। एकदम उठ के बैठ गया। भगवान बोले मैंने क्या कहा था, मृतक जियावन गिरा सुहाई। मुर्दे में प्राण आ जाते हैं अगर मेरा शब्द सुनने में आ जाए, और मेरा शब्द सुन लिया इसने और मुझे देख भी लिया, और देख लिया तो उठ के बैठ गया। सुग्रीव कहता है तो अब आप मार दो। भगवान बोले मरेगा, अपने कर्मों से मरेगा, वो क्यों नहीं, जब मरने वाला तो मरता ही है, वो कर्मों से मरेगा, अभी मरेगा, थोड़ी देर बाद मरेगा, मरेगा जरूर। बाली बोला सावधान। सुग्रीव बोला अब और मुसीबत आ गई, आप को ललकार दिया उसने, अब आपको भी ललकार दिया। अब आपने क्या डिसीजन लिया? भगवान ने कहा कि देखो सच्चा सूरवीर वही है कि मरने वाले की बात सुने, ये नहीं कि उसको बोलने ना दे वो मार दे, ये तो गद्दारी है। अगर मरने वाला व्यक्ति बोलना चाहता है तो सुन ले, बोल क्या बोलना चाहता है, अपने अरमान को बता दे, निकाल ले अपने अरमान को, मैं तेरी बात सुन करके ही तुझे मारूंगा। ये सच्चे वीर की पहचान है, बोलो है कि नहीं? ये किसकी पहचान है? ये है राम जी की विशेषता है, ये राम जी की विशेषता है। जब जज किसी को फांसी देता है तो उसकी बात सुनता है, आखिरी बात सुनता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। बोलो जज भी फांसी की सजा सुनाता है, वो कहता है आखिरी इच्छा क्या है, अपनी इच्छा बता दे। भगवान ने कहा सुग्रीव ये अगर कुछ बोलना चाहता है तो इसके शब्दों को सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सुग्रीव बोला तो ठीक है, अब आपका मैटर है वो, हम तो बीच ही में मरे, हम बीच में मरे, लेकिन मैटर आपका है, और पता नहीं आपके कौन कौन से रूल हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, हम अभी तक समझ ही नहीं पाए। अगर ये विषय सिर के ऊपर से नहीं जाएगा, जीवन से दूर नहीं होगा, तो परमात्मा पास होते हुए भी उसको समझ नहीं पाओगे, उसको समझ नहीं पाओगे। यही तो मुश्किल की बात है। बानर भालू तो बहुत थे भगवान के पास, लेकिन जो हनुमान जी समझे राम जी को, राम जी की महिमा को, और राम जी ने जो हनुमान जी को दिया वो किसी को नहीं दिया। बोलो दिया क्या? पदम 18 जूथप बंदर। बानर भालू थोड़े थे क्या? लाइन लगी थी वहां बानर भालुओं की। लेकिन सत्य तो यह है कि उन सभी बानर दलों में जो हनुमान जी राम जी से ले लिए और राम जी हनुमान जी को दे दिए, वो कोई बानर नहीं ले पाया, पास में होते हुए भी। बोलो सत्य है कि नहीं? ये प्रमाण है कि नहीं? ये बिल्कुल सत्य यथार्थ प्रमाण है ये। क्यों? कृपा तो हनुमान जी के ऊपर हुई है। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम जितेंद्रिय
हनुमान जी जितेंद्रिय हो गए। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? कोई विकार हनुमान जी के ऊपर हावी नहीं हो पाया, जबकि बानर भालू सब पास में थे, उनके ऊपर तो हावी हुए विकार, लेकिन हनुमान जी के ऊपर विकार हावी नहीं हो पाया। इस बात की पुष्टि मैं करूंगा, लेकिन पहले ध्यान से सुनते जाओ। प्रसंग में प्रसंग आता है और तमाम भाव हैं, बहुत सारे भाव हैं, बहुत सारे विचार हैं, क्योंकि ये मानस प्रचारिणी समिति, जो सचल मानस प्रचारिणी समिति है प्यारे, ये भाव के मोतियों को निकालने का संकल्प लिए है कि गांव गांव में जाएंगे और भाव के मोती, मानस के मान सरोवर से भाव रूपी मोतियों को निकाल करके तुम्हें देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि तुमको हम हंस बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? हंस। क्योंकि विषयों ने तुम्हें कौआ बना दिया है। विषयों ने क्या बना दिया है? बोलो। विषयों ने तुम्हें कौआ बना दिया है, लेकिन ये सचल मानस प्रचारिणी समिति भाव के मोती परोस करके तुम्हें हंस बनाना चाहती है। ये इस समिति का तात्पर्य। हंस, हंस बनो। और याद रखना, अगर भाव के मोती तुमने ले लिए तो निश्चित है ये विषय भाग जाएंगे। मानस के मान सरोवर से भाव के मोती तुम्हें मिल जाएंगे, तुम हंस बन जाओगे, और जब तुम्हारा जीवन हंसमय हो जाएगा तो एक दिन तुम परम हंस भी बन जाओगे प्यारे। ये स्थिति आ जाएगी कि तुम परम हंस भी बन जाओगे। परम मानी पूर्णता, परम मानी पूर्णता, फिर जीवन में अपूर्णता नहीं रहेगी। इसलिए कहता हूं कि भाव के मोती प्रेम से लो। हम दे रहे हैं, निकाल निकाल करके दे रहे हैं, लेकिन लेना किसको है? लेना है तुम सबको, तुम सबको लेना है। तो सुग्रीव ने कहा कि प्रभु अब क्या सोचा? भगवान ने कहा पहले इसकी सुनना चाहिए। क्या बात है? बोल, तेरे अरमान क्या है? अपने अरमान बता। बाली कहता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है और सारी दुनिया में मैं आपको बदनाम करूंगा कि ये राम नहीं है, ये वो राम नहीं है, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, ये तो राजकुमार राम है, ये ब्रह्म राम नहीं है। ये कैसा ब्रह्म राम है जिसने मेरे साथ अन्याय किया? भगवान ने कहा क्या अन्याय किया मैंने, पहले सिद्ध कर। तो बाली कहता है मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। कौन सा कारण है कि जो आपने मुझे मारा? मुझ में दोष क्या देखा और सुग्रीव में गुण क्या देखा? सुग्रीव के गुण बताओ, मेरे दोष बताओ। अगर गुण मेरे, सुग्रीव के गुण आप मुझे मरने के पहले बता दो तो तसल्ली हो जाएगी कि इसमें ये गुण था और मुझ में ये दोष था। अगर ये वाला गुण मुझ में आ जाता तो आज मैं भी बच जाता। बता तो दो। धर्म है तू अवतर गुसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। धर्म है तू अवतरे गुसाई, मारे मोह व्याधि की नहीं। स्पष्टीकरण दो। भगवान ने कहा कि अब सुन, सुग्रीव में एक ही गुण है और कोई दूसरा गुण नहीं। कौन सा गुण? सुग्रीव ने हनुमान जैसे संत का साथ नहीं छोड़ा। हनुमान जैसे संत का साथ नहीं छोड़ा। बोलो ये गुण है कि नहीं? जीवन में कितने ही परेशान तुम क्यों ना रहो, संतों से दूरियां मत बनाना, संतों से जुड़े रहना। जुड़े रहोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से, किसी कोने से कृपा भगवान की किसी ना किसी समय मिल जाएगी। लेकिन जुड़े रहना, समझ रहे हो कि नहीं? क्या है? जुड़े रहना। बात ये है, देखो ये विषय अगर हमें भक्ति से दूर कर रहे हैं तो आप कहते हो कि महाराज हम संतों से दूर हो जाते हैं। नहीं नहीं प्यारे, ये भक्ति आने नहीं दे रहे हैं विषय।
लेकिन संत के चरण पकड़े रहोगे तो जैसे घड़ा अगर नल के नीचे सीधा होगा तो भरेगा, और यदि नहीं सीधा होगा, उल्टा होगा तो भरेगा नहीं, तो ठंडा तो हो ही जाएगा। क्यों भाई? भरेगा नहीं लेकिन असर आएगा थोड़ा सा, क्या? ठंडा हो जाएगा। और घड़ा नल के पास ही ना रहे तो ठंडा कहां से होगा? भरने की तो बात ही छोड़ो, ठंडा ही नहीं होगा। ऐसे ही संत के पास तुम जाओ, जुड़े रहो। भले ही उनका ज्ञान तुम नहीं पचा पा रहे हो, नहीं तुम्हारे अंदर आ पा रहा है, नहीं क्षमता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वाणी की वर्षात होती रहेगी तो थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बोलो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से। जैसे घड़ा उल्टा रखा रहे तो निश्चित है कि ठंडा तो होगा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? जल अपना काम करेगा, वो भरेगा नहीं लेकिन शीतल जरूर कर देगा। तो संत जो है कभी न कभी भगवान से कह के तुम्हारे ऊपर कृपा करवा ही देगा, बस तुम थोड़ा सा जुड़े रहना। यही तो एक प्रयास चल रहा है इस समिति का। बोलो चल रहा है कि नहीं? भगवान से जुड़े रहो। बस किसके माध्यम से? रामचरित मानस के माध्यम से भगवान से जुड़े रहो। गांव गांव में ये प्रचार समिति अपना काम कर रही है, क्योंकि सचल मानस प्रचार समिति है, इसलिए मंडल अपना काम कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो भगवान ने कहा कि अब सुन, मैं तेरे दोष बता रहा हूं। सुग्रीव का एक ही गुण है कि उसने संत हनुमंत को नहीं छोड़ा, और तुझमें एक अवगुण है, एक नहीं जघन अवगुण है, बड़े से बड़े अवगुण हैं, बहुत बड़े। इतने तो अवगुण बाली रावण में भी नहीं, जितने अवगुण तुझमें। तेरे अगर अवगुणों को मैं बताने लग जाऊं तो दुनिया कान बंद कर लेगी, सुन नहीं पाएगी। इतने अवगुण हैं, रावण में भी नहीं है जितने तुझ में। तो बाली बोला मर तो रहा ही हूं, लेकिन बता ही दो, अब क्या दिक्कत की बात है? अब मर तो रहा ही हूं, बता दीजिए। अगर होंगे तो हम भी तो समझ लेंगे कि हाँ हैं, और अगर नहीं होंगे आप कहोगे तो हम कह दें आप झूठ बोल रहे हैं। ये सब झूठी बातें हैं, सब गलत बातें। और अगर होंगे तो मर तो रहा ही हूं कह दूंगा कि हाँ भाई ये तो थे हमारे अंदर, थे, मर रहा हूं इसलिए बता दो, बता दो, अब छिपाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा अब सुन लो। पहले इस बात को मानते हो कि हनुमान का साथ नहीं छोड़ा सुग्रीव ने? बाली बोला हाँ ये तो है, हनुमान का साथ नहीं छोड़ा। तो जब हनुमान का साथ नहीं छोड़ा तो हनुमान को क्या मानते हो तुम? स्वार्थी मानते हो कि संत मानते हो? बाली बोला नहीं, हनुमान स्वार्थी नहीं, हनुमान ही एक ऐसा है जो स्वार्थी नहीं है, वो संत है। ये तो बैरू राम बड़ाई करें, जैसे दुश्मन भी राम की बड़ाई करता है वैसे ही दुश्मन भी साधु, असली साधु होता है। असली संत हनुमान है, हनुमान की प्रशंसा सब करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? किसकी हिम्मत है कि हनुमान जी की बुराई करने लग जावे, और हनुमान जी की बुराई करने लग जाए फिर बच जावे? किसकी हिम्मत है? इसलिए मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। बाली ने अंत में इस बात को कहा कि ये तो सत्य है, हनुमान जैसा संत स्वार्थी नहीं है, उससे बड़ा परमार्थी दुनिया में कोई। तो ये साथ पकड़े रहा कि नहीं? कहां साथ तो पकड़े रहा, लेकिन तुम संत के सन्निधि में तो रहे नहीं। अभिमान के कारण सारे दोष तेरे ऊपर हावी रहे, और उन दोषों ने बड़े बड़े पाप करवा दिए तुझसे, बहुत बड़े बड़े पाप। क्या? बोले सबसे खतरनाक दोष है विषय। बात फिर आ गई ना, विषय। विषय तेरे ऊपर हावी रहा। तू बलवान तो है, लेकिन विषयों को तूने पराजय नहीं दिला पाई, विषय ने तुझे पराजित कर दिया है। कहा कैसे सिद्ध करोगे आपके मैं विषयी हूं? भगवान ने कहा कि इतना बड़ा विषयी तो रावण भी नहीं है जितना तू है। विषयी, जब विषय का भूत किसी के जीवन में आ जाता है, उस सिर पर नाचने लगता है, तो बहन बेटी की पहचान भूल जाता है। वो बहन बेटी की पहचान भूल जाता है, वो पहचान ही समाप्त कर देता है कि कौन बहन है, कौन बेटी है, कौन बहू है, सारी पहचानें खत्म। जब विषय उसके सिर पर नाचने लगता, तेरे सिर पर विषय नाच रहा है। अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सठे कन्या समुचारी, इन्हीं कुदरी
जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। ये चार रिश्ते संसार में परम पवित्र हैं, पवित्र नहीं परम पवित्र हैं। और कभी जीवन में भूल नहीं करनी चाहिए, वो भूल तू कर बैठा है। चार याद कर, स्मरण दिला रहा हूं तुझे, चार पवित्र रिश्ते हैं। अनुज वधू, छोटे भाई की पत्नी, याद रखना ये बेटी के समान। बोलो है बेटी के समान कि नहीं? छोटा भाई बेटे के समान है कि नहीं? बोलो भाई, छोटा भाई किसके समान होता है? पिता के मरने के बाद बड़ा भाई पिता बन जाता है, तो जब पिता बन जाता है तो छोटे भाई बोलो पुत्र के समान हो गए कि नहीं हो गए? ये मर्यादा बनी हुई है कि नहीं समाज में आज भी? ये समाजम, ये मर्यादा समाज में मेंटेन रहनी चाहिए। भगवान ने कहा कि छोटा भाई तेरा सुग्रीव पुत्र के समान, लेकिन तूने उसकी पत्नी रोमा को छीन लिया कि नहीं छीन लिया? ये दृष्टि दोष आया तुझे, दृष्टि दोष आया है। ये विषय तेरी खोपड़ी पर नाच रहा है, तेरी खोपड़ी पर विषय नाच रहा है, याद रखना। मैं कहता हूं कि सत्संग से जुड़े रहोगे। सुग्रीव संत से जुड़ा रहा तो विषय तो था उसके जीवन में, लेकिन अपराध नहीं बन पाए उससे। क्या नहीं बन पाए? अपराध नहीं बन पाए।